अगर आप यहाँ तक आए हो तो विजुअलाइजेशन को सच में सीखना चाहते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही में इस्तेमाल करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विजुअलाइजेशन का सबसे एडवांस्ड मेथड, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। इस वीडियो में बताई हुई जानकारी को पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अधूरे में मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा रास्ता इंसान को भटका देता है। सबसे पहले जान लेते हैं विजुअलाइजेशन क्या है, ये काम कैसे करता है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी पल जीते हैं, जिन भी चीज़ों को देखते हैं, उसमें हमारे सभी सेंसर्स मदद करते हैं। हम किसी दृश्य को देख पाते हैं क्योंकि हमारी आँखें हमारे दिमाग को सिग्नल देती हैं। हम सुन पाते हैं क्योंकि हमारे कान हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं। इसी तरह हमारा बोलना, चखना, टच करना, चलना, सूंघना, ये सब इसी तरह काम करते हैं। इन सभी सेंसर्स की मदद से हमारे दिमाग को किसी भी दृश्य का या किसी वस्तु का असली होने का एहसास होता है। हमारे हर एक सेंसर में बाहर से डाटा कलेक्ट करने की काबिलियत होती है, लेकिन जो प्रक्रिया आपने अब तक देखी है, अगर उसका उल्टा हो तो, यानी कि हमारा दिमाग हमारी आंखों को वो दिखाए जो वो दिखाना चाहता है, हमारे कानों को वो सुनाए जो वो सुनाना चाहता है, इसी तरह हमारा दिमाग हमारे सभी सेंसर्स को अपने मुताबिक चीज़ें दिखाना शुरू कर दे, महसूस कराना शुरू कर दे, तो क्या होगा? इसी प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन कहा जाता है। सोचिए, जब आप आंखें बंद करते हैं तो क्या आपको दिखना बंद हो जाता है? नहीं। जब आप कान बंद करते हैं तो क्या आपको सुनाई देना बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या जब आप बोलना बंद करते हैं तो क्या सच में आपका बोलना बंद हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। होता केवल ये है कि अब हम बाहर से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि अब डाटा हमारे भीतर से आ रहा होता है। हमारा सपने देखना भी एक तरह का विजुअलाइजेशन ही है, जिसमें हम किसी सेंसर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है। हम बोलते हैं, किसी चीज़ को चखते हैं, सूंघते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगाते हैं। ये सब दिमाग के कारण ही होता है और हमें वो सब असली लगता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। ये बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि पूरी तरह आंतरिक क्रिया है। इसलिए आपका शरीर कैसा भी हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अगर आपका दिमाग एक अच्छी अवस्था में है, स्वस्थ है। अब समझते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है और वो क्या गलती हैं जो 90% लोग करते हैं। इस गलती को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति था। एक बार गांव में पानी की समस्या हो गई। गांव का कुआं सूख गया। अब वो व्यक्ति एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, गांव के पास एक जगह है, वहां 50 फीट खोदो और पानी निकल आएगा। उस व्यक्ति ने ये बात सुनी और निकल पड़ा कुआं खोदने के लिए और पूरा दिन कड़ी मेहनत करके वापस आ गया। उस बुजुर्ग आदमी से बोला, वहां कोई पानी वानी नहीं है, आपने मेरा पागल बनाया है। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुमने कितना फीट खोदा था? उस आदमी ने कहा, आपने कहा था 50 फीट खोदना है और मैंने 50 फीट ही खोदा, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मुझे दिखाओ वो गड्ढा। दोनों वहां गए। वहां पर बहुत से गड्ढे थे। बुजुर्ग ने पूछा, ये इतने सारे गड्ढे तुमने खोदे हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैंने खोदे हैं। ये पहला गड्ढा 10 फीट का है, वो दूसरा 15 फीट का, और जो तीसरा है वो 5 फीट का है। इसी तरह ये सारे गड्ढे देखो, और इन सबको अगर जोड़ोगे तो शायद 50 फीट से ज़्यादा ही होगा। बुजुर्ग आदमी समझ गया कि इस आदमी का भविष्य भी गड्ढे में ही है। दोस्तों, यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। वो ये सुन लेते हैं कि 21 दिन विजुअलाइजेशन करना है, लेकिन हर दिन कुछ अलग विजुअलाइजेशन करते रहते हैं। कुछ ना कुछ
अपने विजुअलाइजेशन में जोड़ते हैं या घटाते हैं और रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, जिस तरह वो आदमी पानी की उम्मीद लगाए बैठा था। इस परेशानी का समाधान क्या है? आपको मेरे बताए हुए 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, एक डायरी लीजिए, उसमें अपना विजुअलाइजेशन लिखिए पूरी डिटेलिंग के साथ। मान लेते हैं आप एक घर का विजुअलाइजेशन बना रहे हैं, तो उस घर की दीवारों का रंग लिखिए, दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग, घड़ी, फोटोज सब लिखिए, पर्दे, फर्नीचर, कारपेट, ये सब कुछ लिखिए। आपका टीवी कहाँ रखा है? टीवी अगर ऑन है तो उसमें क्या चल रहा है, उसे आप सुन रहे हैं, ये भी लिखिए। ध्यान रखिए, जितनी बारीकी के साथ आप इसको लिखेंगे, आपके दिमाग को इसे समझने में उतनी ही आसानी होगी। और इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज को बहुत जल्द ही पा लेंगे। और ध्यान रखिएगा, लिखते वक्त ये ना सोचें कि इसको कोई और भी पढ़ेगा। इसे आप अपने तक ही रखें। ऐसा करने से आप अपना विजुअलाइजेशन खुलकर लिख पाएंगे। इसको आसान भाषा में लिखें। ध्यान रखिए, आप कोई किताब नहीं लिख रहे हैं जिसमें आप शब्दों पर ध्यान रखेंगे। आपके शब्द बहुत आसान होने चाहिए। जो भाषा आप आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी भाषा में ही अपना विजुअलाइजेशन बनाइए। इसको लिखने के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा, इसको पढ़कर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें। और ध्यान रखिए, जब आप खुश हों तभी इसको रिकॉर्ड करें, दुखी मन से ना करें, वरना ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। और इसको शांत माहौल में ही रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद तीसरा स्टेप होगा, इसको ईयरफोन लगा के सुनना। आपको इसे ईयरफोन लगा के सुनना है और दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर सुनना है। इसके लिए सही समय होगा सुबह उठने के बाद और सोने से पहले। ऐसा लगभग 1 महीने तक ज़रूर करें, फिर इसके मैजिकल रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको विजुअलाइजेशन के बारे में और भी जानना ज़रूरी है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस वीडियो को भी देखिए। उसके बाद ही अपना विजुअलाइजेशन आपको शुरू करना है। और हाँ, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर सचमुच में बहुत सीरियस हैं, तो आप मेरी पेड सर्विस को ले सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल जजोरिया।